देखिए माननीय अभिलाष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आपके सबके देश के समक्ष हैं और वहाँ करप्शन मुद्दा था। करप्शन के मुद्दे पर ही सरकार वहाँ पुनः जीत कर नहीं आ पाई और कांग्रेस की सरकार बन गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये सदैव से विकास की राजनीति करते रहे और विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ते रहे कि हम विकास की बात करेंगे। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि जब 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद 8 में हुए, फिर 13 में हुए और 18 में हुए, सदैव जो है ना, चाहे अरुण जेटली रहे हो, प्रमोद महाजन जी रहे हो या दूसरे नेता रहे हो, अनंत कुमार जी रहे हो, जो भी यहाँ के नेता थे वो सदैव यहाँ आए और उन्होंने विकास आधारित राजनीति की बात की और उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो या अपनी बातें कि हम चुनाव में जो जाएंगे वो विकास के मुद्दे पर जाएंगे। और ये मोदी जी भी यही बात कहते थे, लेकिन अचानक से ये अब ये करप्शन की बात आ गई है। ये कुछ ना कुछ एक रणनीति का हिस्सा है माननीय मोदी जी का, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब विकास की बात जो है ना, यदि चल जाती तो कर्नाटक में भी चल जाती, वो हिमाचल में भी चलती, वो दूसरे राज्यों में भी चलती, तो अब विकास की राजनीति नहीं चल पा रही तो करप्शन का विषय लेकर आए। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है माननीय अभिलाष जी, आप भी जानते होंगे कि करप्शन का विषय जो है ना, अधिकतम उसी चुनाव तक काम करता है जब कोई करप्शन होता है। देखिए, बोफोर्स कांड हुआ, उसके बाद सरकार बदल गई थी। इसके पहले जो भी 2G स्पेक्ट्रम हुआ, उसके बाद सरकार बदल गई। तो जो विषय आए हैं वो उस विषय पर चुनाव लड़ लिया गया और सरकार चली गई। यदि केंद्र सरकार के पास और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास यदि करप्शन की जानकारी है और तफसील से जानकारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के तहत आप पार्लियामेंट में सवाल लगवाएं अपने विधायकों, अपने सांसदों से, और राज्यों में विधायक उसका वो उत्तर ले लें। और यदि कोई सीएजी में कोई किसी तरह की गड़बड़ी सीएजी ने रिमार्क किया है, उस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर पूरा का पूरा एक श्वेत पत्र जारी कर दे, जो आम आदमी के लिए, जनता के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए उचित रहेगा।